अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज है 8 रमज़ान और अभी हम कर रहे हैं सहरी। अच्छा, आज मैंने ये पराठे या रोटी वगैरह बनाते हुए मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मैंने सोचा कि डेली ही एक तरह के व्लॉग तो वो थोड़ा आप लोग बोर ना हो जाए ना, तो बस इस वजह से। अच्छा, सहरी में वही पराठा है, साथ में दही है और जो कल हमने बनाए थे मसर मतलब मसूर, तो वो है। साथ में मैंने थोड़ा सा ना अचार ले लिया था। ये जो साइड पे ये नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये मैंने थोड़ा सा अचार ले लिया था। और बस अभी हम कर रहे हैं सहरी। अच्छा, कल क्या हुआ, कल मामा ने मुझे बोला कि ना वो बना लो, आटा गूंद लो। तो मैं व्लॉग एडिट कर रही थी। मैंने कहा अच्छा मामा, मैं ना व्लॉग एडिट कर लूँ, अपलोड कर दूँ, तो फिर मैं आटा जो है ना वो गूंद लूँगी, आप सो जाएं। मामा कहती अच्छा। मामा सो गई हैं और मेरे माइंड से निकल गया। और फिर मुझे तकरीबन 1:30 बजे मुझे याद आया। मैंने कहा OMG, मुझे तो आटा गूंदना था। फिर मैं फटाफट उठी और 1:30 बजे उठ के मैं खड़ी होके किचन में आटा गूंद रही थी। आप लोग को बताइए, आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि मतलब कोई काम आपने करना हो इम्पोर्टेंट और वो आपके माइंड से निकल जाए। अच्छा, अगर मैं आटा ना गूंदी तो फिर जब मैं सुबह उठी थी सहरी बनाने के लिए, तो फिर मुझे बहुत मतलब हपड़ दबड़ होनी थी, फटाफट करना पड़ना था सब कुछ। तो शुक्र है मुझे याद आ गया और फिर मैंने आटा गूंद लिया। अच्छा जी, बस अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं सहरी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने खाना खा लिया था और अब बारी है जी दही खाने की। तो अभी पहले थोड़ा सा मैं पानी पी रही थी, मैंने पानी भी साथ में रख लिया था। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा पानी पीती जाऊँगी और जो है वो दही खाती जाऊँगी, क्योंकि पानी पीना तो ज़रूरी होता है ना। यस। अच्छा जी, अभी हम खाएंगे दही और फिर हम करेंगे। अच्छा, फिर दही का मतलब सारी जब हमारी सहरी हो गई थी तो फिर हम नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के सो गई थी मैं फिर। और फिर तकरीबन सुबह में उठी थी 1 बजे। आज मैं काफ़ी लेट उठी थी। तो फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर हमने इफ्तारी की तैयारी की। अभी मैं दिखाती हूँ आज हमने क्या बनाया इफ्तारी में। अच्छा जी, अब आ गया है इफ्तारी का टाइम और यहाँ पे हम बना रहे हैं, मामा बना रही थी भिंडियाँ। अच्छा, ये मामा बना रही मतलब खाना वगैरह जो सालन वगैरह होता है वो मामा बना लेती है और बाकी जो इफ्तारी की चीज़ें होती है वो मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे सब मिलकर बना लेते हैं। तो मामा ने यहाँ पे क्या किया, पहले भिंडियों को थोड़ा सा फ्राई कर लिया, उनका निकाल लिया। प्याज को बहुत थोड़ा सा फ्राई किया, उसके बाद उसमें मामा ने सब्ज़ मिर्चें और टमाटर ऐड कर दिए थे। जब वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए, उसके बाद क्या किया था, नमक मिर्च ऐड कर दिया। नमक मिर्च ऐड करने के बाद उसको मिक्स करके थोड़ा सा भुनने के बाद बस फिर जो भिंडियाँ थी वो ऐड कर दी उसमें और उसको मिक्स करके और उसको ढक दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिल्क शेक, एप्पल शेक ना। तो हाँ, बस मैंने इसमें 2 कप दूध ऐड किया, एप्पल ऐड किया और 5 to 6 स्पून मैंने शुगर के ऐड कर दिए थे। और बस इसको ग्राइंड करके और मैंने जग में बर्फ़ डाल दी थी जब तक ये ग्राइंड हो रहा था और हमारा जो मिल्क शेक था वो तैयार हो गया था। अच्छा, यहाँ पे बस टाइम होने ही वाला था इफ्तारी का, तो मैंने बस फटाफट से ये जामी शीरी बना लिया। और अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि खाने में मैंने कुछ नहीं बनाया भिंडियों के अलावा, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मैंने बनाई थी पानी फुल्की। तो पानी फुल्की की मैं कंप्लीट जो डिटेल से रेसिपी वो मैं आपको एंड पे इंशाल्लाह बताऊँगी, ठीक है। तो जनाब, ये हमारी सारा जो दस्तरखान है ये सज चुका है और जी यहाँ पे हो चुकी थी इफ्तारी हमारी। और अब हम मिल्क शेक और जो वो है जामी शीरी वो पियेंगे, फिर उसके बाद हम खा लेंगे ये पानी फुल्की। बहुत ही मज़े के बनती हैं। आप ही आई थी, मैंने बनाई थी, तो मेरे भांजा भांजी कहते आनी आज तो मज़ा ही आ गया। उनको भी बहुत पसंद आई थी। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मैं एंड पे उसकी जो रेसिपी है वो आपको बताऊँगी, आप लोग पूरी मेरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो जामी शीरी, अच्छा आज मेरा दिल कर रहा था मैं सालब भी बना लूँ, मैं मिल्क शेक भी बना लूँ, मैं जामी शीरी भी बना लूँ। तो फिर मैंने सोचा सारा तुम कितना खाओगी, इतना तो तुमसे खाया नहीं जाता है। तो फिर मैंने बस मिल्क शेक बना लिया और जो है वो जामी शीरी बना लिया। बस थोड़ा थोड़ा सा मैंने वो पी लिया, ठीक है। और साथ में ये पानी फुल्की बना ली। तो अब हम ये खाएंगे मज़े से, बहुत ही मज़े की बनती है सच में, खट्टी खट्टी सी
हम ठीक है ना, बहुत ही मज़े की बनती है। तो जनाब अब हमने क्या किया था, 2 कप मैंने ले लिया था मैदा, मैदा नहीं सॉरी बेसन, और उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया था नमक, और अ पिंच ऑफ हमने ऐड किया था बेकिंग पाउडर। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हमने एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, ठीक है। हमने बहुत ज़्यादा पानी एक साथ मिक्स नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा करके जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी उतना हमने इसको इसमें जो है पानी ऐड करना है, ठीक है। ये देखिए मैं अभी बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर रही। तो जी ये देखें, ये बस इतना थिक मुझे चाहिए। और अब हमने क्या करना है, इसको हमने अच्छी तरह से तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको इस तरह ना हाथ मतलब इसको बीट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने देखना है इसको पानी में ऐड करके, थोड़ा सा बेसन हमने पानी में ऐड करना है। अगर ये पानी के ऊपर ही फ्लोट करता रहे तो इट मीन्स कि ये हमारा जो बैटर है ये रेडी हो गया है, ठीक है। और अगर नहीं करता तो फिर हमने इसको थोड़ा सा और इसको बीट करना है, ठीक है। अच्छा, जैसे ये आपने अभी ये पानी फुल्की के लिए फुल्कियों का ये बैटर रेडी किया ना, इसी तरह हम इसके ना वो भी बना सकते हैं दही भल्ले। और फुल्कियाँ थोड़ी छोटी साइज़ में बनती हैं, भले आप जितना आपको साइज़ चाहिए आप उतना बना लें। और उसको आप जैसे हमने मूंग की दाल के जो दही भल्ले थे वो फ्रीज़ किए थे, वैसे ही आप इनको भी फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने मेरी वो दही भल्ले की रेसिपी नहीं देखी, आप लोग को देख लीजिएगा, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इनकी कोई स्पेसिफ़िक शेप नहीं होती कि आपने एक ही शेप रखनी है, जो भी शेप हो जाए तो बस हो जाए ठीक है। अच्छा जी, अब जब इन पे अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए तो फिर हमने इनको निकाल लेना है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने आज इफ्तारी में क्या बनाया और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। अच्छा जी, ये फुल्कियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। अब हमने पानी, इसका जो खट्टा वाला पानी होता है ना, वो हमने रेडी करना है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, ठीक है। तो जो पानी है उसके लिए हमने क्या किया था, हमने इमली ले ली थी और इसको मैंने तकरीबन 30 टू 45 मिनट पहले इसको मैंने भिगो दिया था, ठीक है। अच्छा, जब आप फुल्की का बैटर तैयार करने से पहले आप इमली को भिगो दें, और जब तक आपकी फुल्कियाँ रेडी होंगी तब तक ये जो है इमली ये हमारी हो चुकी होगी, ठीक है। इमली का पल्प हमने ले लिया। उसके अलावा हमने ग्रीन चटनी बनाई है, उसमें हमने क्या किया था, सब्ज़ मिर्च, धनिया, पुदीना और नमक, बस ये लेके इसको हमने अच्छी तरह से पीस लिया था। अब हमने क्या करना है कि जो इमली का पल्प था वो सारा हमने इसमें ऐड करना है, और इसमें हमने और पानी ऐड करना है। तो जितना हमें ये पानी चाहिए, खट्टा पानी चाहिए, उतना हमने इसमें पानी जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है। बस ये पानी ऐड करके बस फिर हमने इसमें जो ग्रीन चटनी है वो ऐड कर देनी है, और उसको हमने कर देना है अच्छी तरह से मिक्स। बस इसमें और कुछ हमने ऐड नहीं करना है। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि और ज़्यादा थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा खट्टा मज़े का बने, मज़े का तो ऐसे भी बनता है, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा और ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस करने तो आप लोग क्या करें, जो चाट मसाला मैंने बताया ना वो आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर लें, ठीक है। तो अच्छा जी, अब पानी भी हो गया, फुल्कियाँ भी हमारी हो गई, अब हम इनको असेंबल कर लेते हैं। तो पहले हम इसमें फुल्कियाँ रखेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ऊपर से, और बस हमारी मज़ेदार सी खट्टी सी, मीठी तो नहीं, खट्टी सी जो वो पानी फुल्की वो रेडी हो जाएगी। तो जनाब ये सारा मैंने जो सारा नहीं, जितना पानी इसमें चाहिए था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ना फुल्कियाँ थोड़ी कम है, तो फिर मैंने इसमें और ऐड कर दी, ठीक है। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बना है, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरी ये रूटीन कैसी लग रही है, इसमें जो मैं आपको रेसिपीज़ बता रही हूँ ये कैसी लग रही हैं। तो जनाब इफ्तारी सारी हो गई थी, और आज मैंने सोचा पहले मैं व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, फिर मैं जो किचन जो है वो सारा सेट करती हूँ। बट मुझे इतनी कोई नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी कि बस मतलब ना ही पूछो। फिर मैं उठी, मैंने कहा नहीं बेटा पहले चाय पियो फिर व्लॉग एडिट करना।
तो फिर मैंने पहले चाय बनाई। अच्छा, मैंने अपने और मम्मा के लिए बनानी थी, तो फिर मैंने दूध में पत्ती ऐड की और 2 मैंने इसमें इलायची ऐड कर दी हैं। अब बस इसको हमने पकने देना है। जब ये बॉयल हो जाएगा फिर मैंने इसको इस तरह से बीट करना है तकरीबन 10 मिनट तक, और फिर ये हमारी अच्छी सी मज़ेदार सी चाय रेडी हो जाएगी और फिर हम आराम से सुकून से बैठ के पियेंगे। और फिर उसके बाद मैं व्लॉग एडिट करूँगी। व्लॉग एडिट करने के बाद, अपलोड करने के बाद फिर मैं इंशाल्लाह से जो है वो बाकी काम जो रह गया है वो करूँगी। अच्छा जी, अब हमारी चाय बन गई है और अब हम इसको पियेंगे। और तो यहीं पे हम अपने ब्लॉग को करते हैं एंड। और आप लोग मुझे बताएगा कि मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। आऊँगी इंशाल्लाह कल एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को और स्पेशली मामा के लिए बहुत सी दुआ करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ एंड रमज़ान मुबारक।